बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। पाक बहरिया ने भारतीय सबमरीन की पाकिस्तानी हदूद में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। अफगान तालिबान ने अमेरिका और इत्तेहादियों के छोड़े गए जहाज़ों को फाल बनाना शुरू कर दिया। इसराइल में ईरान ने एटमी तनसीबात को निशाना बनाने के लिए $1.5 अरब मुख्तस। हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे नून लीग का आज से महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आने का फैसला। अमेरिका, अरब अमारात, इसराइल और भारत का इक्तिसादी ताउन के लिए फोरम की तश्कील का फैसला। पाकिस्तान, रूस और चीन का अफगानिस्तान को इंसानी बुनियादों पर अमदाद की फराहमी पर आमादगी का इजहार। मकबूजा जम्मू कश्मीर पर काबिज भारतीय हुकूमत ने खुफिया एजेंसियों के माहिरीन को वादी चिनार में तैनात करना शुरू कर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का G20 इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत का ऐलान। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पाक बहरी ने भारतीय बहरिया के अज़ाइम समंदर बुर्द कर दिए। पाक बहरिया ने भारतीय सबमरीन की पाकिस्तानी हदूद में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। ज़मीनी अफवाज हो या समंदरी फ़ज़ाई हदूद, भारत ने हमेशा मुंह की खाई है। पुलवामा में हजीमतनाक शिकस्त के बाद भारत को एक और हजीमत का सामना करना पड़ गया। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के PN लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने भारतीय बहरी आबदोज का कबल अज़ वक्त पता लगा लिया और इसे ट्रैक करके भागने पर मजबूर कर दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय सबमरीन ने 16 अक्टूबर को पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश की थी। पाक बहरिया ने पेशावराना महारत से भारतीय अज़ाइम खाक में मिला दिए। ISPR का कहना है कि मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल में पाक बहरिया हमा वक्त चौकन्ना है। मैरीटाइम सरहदों का दफा यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए गए हैं। पाक बहरिया ने तीसरी बार भारतीय सबमरीन का सुराग लगाया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तालिबान ने अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज के छोड़े गए नाकारा जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टरों को फाल बनाना शुरू कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अफगानिस्तान में अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज के इनखला के वक्त गाड़ियां, जंगी जहाज, हेलीकॉप्टर्स, एविएशन के पुर्जाजात और दीगर जंगी साजोसामान की बड़ी तादाद नकारा बनाकर छोड़ दी गई थी। तालिबान हुकाम ने इत्तेहादी अफवाज के छोड़े गए जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टर्स को अब दोबारा फाल करना शुरू कर दिया और इसके लिए तालिबान ने अफगानिस्तान में मौजूद इंजीनियर्स और दीगर माहिरीन की खिदमात हासिल कर ली। तालिबान के लिए काम करने वाले इंजीनियर्स और एविएशन माहिरीन ने दर्जनों जहाज़ों को दोबारा काबिल परवाज और काबिल अमल बनाने का दावा किया है। तालिबान की स्पेशल फोर्सेस की ख़ास बात यह है कि इस टीम में वो पायलट भी मौजूद हैं जो माजी में अशरफ गनी इंतजामिया के लिए तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाते थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इजरायली हुकूमत ने ईरान की जोहरी तनसीबात पर हमला करने के लिए दरकार ज़रूरी साजो सामान और लाजमी फौजी सलाहियत के हसूल के लिए $1.5 अरब की खती रकम मुख्तस कर दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हुकूमत ने फ़ौज के लिए जो खती रकम मुख्तस की है, इससे सिर्फ ऐसे जंगी तैयारे और ड्रोन खरीदे जाएंगे जो ईरान की एटमी सलाहियत को बाआसानी निशाना बना सके। मुख्तस रकम खुफिया मालूमात के हसूल पर भी खर्च हो सकेगी और ऐसे हथियारों की खरीदारी भी मुमकिन होगी जो ईरान की ज़ेर ज़मीन सरगर्मियों को टारगेट करने में मावन मददगार साबित हो। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने यह रकम मौजूदा और आइंदा साल के बजट में मुख्तस की है। इस हवाले से कहा गया है कि रवां साल बजट में से 60% फराहम किया जाएगा, जबकि आइंदा साल के बजट में से 40% फराहमी मुमकिन होगी। इस हवाले से जरीदों की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सब कुछ एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब अमेरिका ने GBU-72 बमों के कामयाब तजर्बात करने का दावा किया है। वाज़ेह है कि यह बम ज़ेर ज़मीन और इंतहाई मजबूत इमारतों को
तबाह करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इन बमों को F-15 ईगल बमबार तैयारों से भी गिराया जा सकता है। हैरत अंगेज बात यह है कि इसराइली रिपोर्ट में इस हवाले से कहा गया है कि ये बम ईरानी एटमी साइट्स पर हमले में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों ये खबरें भी मंजर आम आई थी कि अमेरिका और इसराइल के कौमी सलामती के मशीर की ज़ेर सदारत इंतहाई अहम खुफिया मुज़ाकरात हुए हैं, जिसमें ईरान के हवाले से प्लान बी पर गौर शुरू कर दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी सियासी जमात मुस्लिम लीग नून के आज से सड़कों पर आने का फैसला किया है। मुल्की एहतजाज रैलियों, जलसों और मुजाहिरों के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी गई है। मुल्की एहतजाज के सिलसिले में मरकज और सूबाई सतह पर मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं। महंगाई के खिलाफ मुल्की एहतजाज के सिलसिले में पहला एहतजाजी मुजाहिरा रावलपिंडी में कराने का ऐलान किया गया है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुनक्किदा इजलास में किया गया, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान आबासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक और मरियम औरंगजेब, पार्टी के चारों सूबाई, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सदर और जनरल सेक्रेटरीज ने शिरकत की। वाज़ेह है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM की तरफ से भी मुल्क भर में एहतजाजी रैलियों और मुजाहरों के ऐलान के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी महंगाई और माशी तबाही के खिलाफ 20 अक्टूबर से सड़कों पर आने का प्रोग्राम तश्कील दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका, मुत्तहिदा अरब अमारात, इसराइल और भारत ने इक्तिसादी ताउन के लिए एक 4 रुकनी फोरम तश्कील देने का फैसला किया है। ये फैसला इन चारों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान होने वाली वर्चुअल इजलास में हुआ। वज़ीर ख़ारजा ने मुख्तलिफ शोबों में मुमकिना तजारत को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। चारों वज़ीर ख़ारजा ने अगले माह दुबई एक्सपो 2020 के मौका पर मुलाकात का भी फैसला किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान, रूस और चीन ने अफगानिस्तान को इंसानी बुनियादों पर अमदाद की फराहमी पर आमादगी का इजहार कर दिया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की मेज़बानी में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के अमदाद के मुतल्लिक गुफ्तो शनीद की गई, जिसमें पाकिस्तान, चीन और रूस ने इंसानी बुनियादों पर अमदाद देने पर आमादगी का इजहार किया है। आलमी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तीनों ममालिक ने ताहाल ये फैसला नहीं किया कि अफगानिस्तान को इंसानी बुनियादों पर अमदाद कब और कैसे फराहम की जाएगी, लेकिन गालिब इम्कान है कि बहुत जल्द इस हवाले से भी हतमी फैसला कर लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन के वक्फे के बाद अफगानिस्तान के मुतल्लिक मुज़ाकरात का आइंदा दौर होगा, तो इसमें शेड्यूल के मुताबिक अफगान तालिबान का भी आला सतह वफ्द शिरकत करेगा, जिसमें इंसानी बुनियादों पर अमदाद की फराहमी के तरीक़ाकार और तारीख के मुतल्लिक भी फैसला किया जाएगा। अफगानिस्तान से अमरीकी और दीगर गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद अमारात इस्लामी की हुकूमत ने इंसानी बुनियादों पर अमदाद की फराहमी का मुतालबा किया और साथ ही खबरदार किया था कि ऐसा न होने की सूरत में इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। वाज़ेह है कि यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने भी इस हवाले से शराइत आयद कर रखी थी और मुतालबा किया था कि तालिबान ख़वातीन पर आयद करदा पाबंदियां खत्म करें तो इनकी इमदाद की जा सकती है। वाज़ेह रहे कि इस वक्त मॉस्को में रूस की मेज़बानी में अफगानिस्तान से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ है, जिसमें पाकिस्तान, चीन और रूस और अफगानिस्तान शामिल हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मकबूजा कश्मीर पे काबिज भारतीय हुकूमत ने खुफिया एजेंसियों के माहिरीन को वादी जनार में मुतय्यन कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक काबिज भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में ऑपरेशन में मावनत के नाम पर खुफिया एजेंसियों को मुतय्यन किया है। वाज़ेह रहे कि मकबूजा कश्मीर के जिला पूंछ और राजौरी में भारतीय फोर्सेस का ऑपरेशन मुसलसल 10वें रोज भी जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वजारत दाखिला ने मकबूजा इलाके में भारतीय फौज और पुलिस एहलकारों की मदद के नाम पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, NIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो समेत दीगर पैरामिलिट्री फोर्सेज और खुफिया एजेंसियों के माहिरीन को मुतय्यन किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेज के आला ओहदेदारान और इंटेलिजेंस माहिरीन मकबूजा कश्मीर में फौजी कार्रवाइयों में मदद के लिए पहले ही से मौजूद हैं, लेकिन अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नाम निहाद इंसदादे दहशत गर्दी के माहिरीन भी कार्रवाइयों में भारतीय फौज और पुलिस एहलकारों की मदद के लिए मकबूजा वादी में
पहुंच चुके हैं। मकबूजा वादी में सिक्योरिटी के नाम पर जगह जगह नाके लगे हुए हैं। पूछगछ का सिलसिला जारी है, जबकि आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान सिर्फ जिला पुलवामा में 28 बेगुनाह निहत्थे कश्मीरियों को मावरा अदालत कत्ल किया जा चुका है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। क्रेमलिन से जारी बयान में कहा गया है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन रवामार रोम में G20 इजलास में ज़ाहरी हैसियत में शिरकत नहीं करेंगे, बल्कि वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। क्रेमलिन का कहना है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने इरादे से अतालवी वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया है। क्रेमलिन ने मजीद कहा है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान फ़ोन पर अफगानिस्तान की सूरत हाल और दो तरफा अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।